क्या डिफरेंस होता है आपका सीआरआर और एसएलआर में? देखिए बच्चों, डिफरेंस को समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि अगर आप 1,000 रुपया कॉमर्शियल बैंक में अगर जाके जमा करते हैं ना, तो 20% को अगर आप सीआरआर का लीजिएगा तो 1,000 का 20% कितना होगा? 200। वो 200 उस पर काटेगी। और 10% अगर एसएलआर को लीजिएगा तो 100 रुपया उसमें वो काट के अलग से रखेगी। यानी कि बचा कितना? 700 को लोन में बांट देगी और बचा 300 रुपया। 300 रुपया वो अपने पास रखती है, जिसमें से 200 आपका सीआरआर का है, 100 आपका एसएलआर का है। अब क्या करेगी इस पैसा को? वो देखिए, ये जो 200 रुपये जो सीआरआर में है ना, ये पैसा वो जा करके कॉमर्शियल बैंक आपका आरबीआई के पास जमा कर देगी। ठीक है। और जो 100 रुपये है एसएलआर में, वो अपने पास ही जमा रखती है। क्यों? कि अगर मान लीजिए सब कस्टमर एक ही बार पैसा मांगने आ गया तो फिर कहाँ से देगी कॉमर्शियल बैंक? ठीक है। तो इसलिए 100 रुपये वो अपने पास रखती है। तो मेन डिफरेंस तो पहला तो यही है कि सीआरआर का पैसा कहाँ जमा होता है? आपका कॉमर्शियल आरबीआई के पास। और एसएलआर का पैसा कहाँ जमा होता है? खुद कॉमर्शियल बैंक के पास। पहला डिफरेंस तो ये। दूसरा डिफरेंस ये कि जो 200 रुपये आप जो आरबीआई के पास जब जमा करने जाइएगा ना, वो केवल कैश का फॉर्म में ही रहेगा, वो हमेशा कैश का फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन आप अपने पास जो 100 रुपये जमा किए हैं ना, उसको आप कैश का फॉर्म में, गोल्ड का फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो 200 रुपया आप जो सीआरआर के नाम पे आरबीआई को जमा किए हैं, उस पर आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, कोई भी उसमें आपको कमाई नहीं होगा, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। लेकिन जो एसएलआर आप अपने पास रखे हैं 10% के हिसाब से 100 रुपये को, उसमें आपको कुछ रिटर्न मिल सकता है। ठीक है। तो मेन डिफरेंस ये होता है बच्चों। आई होप आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।